गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब सभी स्टूडेंट का भी स्टडी कक्षन में वेलकम है। भी आज आप हरियाणा का जिला कर रहे हैं भी यमुनानगर। हरियाणा का कौन सा जिला कर रहे हैं भी आज आप यमुनानगर। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ भी यमुनानगर हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है, यमुनानगर हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। भी क्वेश्चन ये बार बार आता है भी हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बताएं, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बताएं, हरियाणा का ऐसा जिला बताएं जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। भी जिसकी सीमा या फिर बाउंड्री 3 राज्यों से लगती है वो जिला कौन सा है? भी जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है वो जिला है भी कौन सा? यमुनानगर। ठीक है भी, वो जिला कौन सा है भी अपना यमुनानगर। और आप सभी को पता है भी यमुनानगर का नाम यमुनानगर कैसे पड़ा भी? क्योंकि वहां पर कौन सी नदी बहती है भी? यमुना नदी बहती है। भी कौन सी नदी बहती है भी? यमुना नदी बहती है। ठीक है भी, इज इट राइट भी? और यमुना नदी हमारे हरियाणा की कैसी नदी है भी? एक 12मासी नदी है भी, सदा निरा नदी है, 12मासी नदी है। और इस यमुना नदी को कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है इसको? यमराज की बहन कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है भी? यमराज की बहन कहा जाता है भी। तो जिला स्टार्ट करेंगे आज का यमुनानगर जिला। फर्स्ट क्वेश्चन है भी, सबसे पहले तो वेलकम टू स्टडी कक्ष चैनल। भी यमुनानगर हरियाणा की किस दिशा में है? भी यमुनानगर हरियाणा की किस दिशा में है? भी ये है भी उत्तर पूर्व में। किस दिशा में है? भी जो शिवालिक की पहाड़ियां भी, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के 3 जिलों में पड़ती हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा कितने जिलों में पड़ती हैं? भी 3 जिलों में पड़ती हैं। शिवालिक की पहाड़ियां हैं कहां पर? भी उत्तर में, उत्तर पूर्व कह सकते हैं भी। ठीक है भी, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। हम ये भी कह सकते हैं शिवालिक की पहाड़ियां कहां पर है? भी पंचकुला में भी है, अंबाला में भी, और कहां पर है? भी यमुनानगर में भी। समझ में आ रही मेरी बात? और आपको एक मैंने और ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी भी? अपना जो अंबाला जिला है भी, अंबाला जिला नहीं अंबाला मंडल हुई, अपना जो अंबाला मंडल है इसमें कितने जिले हैं? भी 4 जिले आते हैं। अंबाला मंडल में कितने जिले आते हैं? भी 4। इन 4 जिलों को याद करने की ट्रिक क्या है? भी पे के। क्या ट्रिक है? भी पे के। हमने याद करके इसको तो याद कर रखा है भी कि 3 जिले ऐसे हैं जहां पर क्या चीज है? भी शिवालिक की पहाड़ियां। पी से क्या बनता है? पंचकुला। ए से क्या बनता है? भी अंबाला। वाई से क्या बनता है? भी वाई से बनता है भी क्या? यमुनानगर। और के से क्या बनता है? भी कुरुक्षेत्र। के से क्या बनता है? भी कुरुक्षेत्र बनता है। भी तो मैंने आपको 2 चीजें बताने की कोशिश की हैं। ये 3 जिले ऐसे हैं भी जहां पर क्या चीज है? भी यहां पर है भी क्या? शिवालिक की पहाड़ियां। यहां पर क्या चीज है? भी शिवालिक की क्या? भी पहाड़ियां हैं। ठीक है भी। और एक बात आपको मैंने और बताने की कोशिश की है। वो बात क्या है? भी मैंने ये बताने की कोशिश की है जो पंचकुला, जो यमुनानगर जो जिला है भी वो किस मंडल में आता है? वो आता है भी अंबाला मंडल में। सिर्फ पंचकुला ही नहीं, यमुनानगर ही नहीं, अंबाला मंडल में कितने जिले आते हैं? टोटल 4 जिले आते हैं। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? भी PAY के ट्रिक है इसकी। पी से क्या बनता है? पंचकुला। ए से क्या बनता है? अंबाला। वाई से क्या बनता है? यमुनानगर। और के से क्या बनता है? भी कुरुक्षेत्र। और अंबाला अपना किस, सॉरी यमुनानगर अपना किस दिशा में पड़ता है? भी ये दिशा कौन सी? भी इसकी उत्तर पूर्व। दिशा कौन सी है? भी इसकी उत्तर पूर्व दिशा है। भी यमुनानगर जिले की स्थापना कब हुई थी? भी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, क्योंकि 4 जिले एक साथ बने थे। भी जब यमुनानगर बना था भी उसके साथ कितने जिले एक साथ बने थे? भी 4। वो 4 जिले थे कौन कौन से थे? भी उन जिलों को याद करने की ट्रिक क्या है? भी कृपया। ठीक है भी, 1989 में कितने जिले बने थे? भी 4 जिले बने थे। उन 4 जिलों को याद करने की ट्रिक क्या है? भी कृपया। कैसे क्या बनता है? भी कैथल। रे से क्या बनता है? भी रेवाड़ी। पै से क्या बनता है? भी पानीपत। और यह से क्या बनता है? भी यमुनानगर। कल आपको मैंने जिला करवाया था। भी कौन जिला करवाया था? पानीपत। उसमें से एक बात आपको नहीं बताई थी। क्या नहीं बताई थी? भी वो बात ये नहीं बताई थी कि पूरे हरियाणा में एक पानीपत जिला ऐसा है भी जिसका गठन है ना वो 2 बार हुआ है। भी एक बार तो पानीपत जिले का गठन कब हुआ था? भी 1989 में। और दूसरी बार इसका गठन हुआ था भी कब? जुलाई 1992 में। क्वेश्चन ये आ जाता है भी हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जिसका गठन कितनी बार हुआ है? भी 2 बार हुआ है। वो जिला कौन सा है? भी पानीपत।
हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है भी, वो जिला कौन सा भी अपना? यमुनानगर। वो यमुनानगर जो किस दिशा में पड़ता है भी? उत्तर पूर्व में पड़ता है भी। क्वेश्चन ये भी आता है शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा में कहां पर है भी? आंसर क्या होगा? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। क्वेश्चन ये भी आता है यमुनानगर जिला किस मंडल में आता है भी? आंसर क्या होगा अपना? अंबाला। क्या आंसर होगा भी इसका? ठीक है भी। और 1989 में तारीख क्या थी भी? वो तारीख थी भी जब हमारा क्या बना था भी? हरियाणा बना था 1 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ बढ़ रहे हैं भी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी? यमुनानगर किस मंडल में आता है भी? आपको मैंने बता दिए कौन से मंडल में आता है भी? अंबाला। और कौन कौन जिले आते हैं भी? PAYK, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ठीक है भी, बता दिए। अंबाला मंडल में 4 जिले रहते हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। यमुनानगर जिले की साक्षरता दर कितनी है भी? 78.9 है भी। लगभग 79% कह सकते हैं भी। लगभग कितने परसेंट भी? 79%। यमुनानगर का जनसंख्या घनत्व कितना है भी? 687। यमुनानगर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है भी? 687 है भी। कितना जनसंख्या घनत्व है भी? 687, 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी। और साक्षरता दर कितनी है अभी यमुनानगर की? 79%। 78.9 है, लेकिन आप कह सकते हो भी कितनी है भी इसकी साक्षरता दर भाई? 79%। ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपका यमुनानगर जिले का लिंग अनुपात कितना है अभी? इसका लिंग अनुपात है अभी 877। यमुनानगर जिले का लिंग अनुपात कितना है अभी? 877, 877। और साक्षरता दर कितनी है अभी? 79% भाई। कितनी है अभी? यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल कितना है अभी? क्षेत्रफल है अभी 1756। कितना क्षेत्रफल है अभी इसका? 1756 है क्षेत्रफल भी, 1756। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी इनमें से यमुनानगर की रक्षित सीट कौन सी है अभी? बताओ भी इनमें से यमुनानगर की रक्षित सीट कौन सी है अभी? कौन सी है अभी बताना। बावल किसकी रक्षित सीट है अभी? रेवाड़ी की। इसराना किसकी अभी? पानीपत की। इसराना किसकी रक्षित सीट है अभी? पानीपत की। नीलोखेड़ी किसकी रक्षित सीट है अभी? करनाल की। और यमुनानगर की रक्षित सीट कौन सी है अभी? साढौरा। यमुनानगर की रक्षित सीट कौन सी है अभी? साढौरा है अभी। समझ में आ रही मेरी बात? सिरसा की कौन सी रक्षित सीट है अभी? कालावाली। कौन सी अभी? फतेहाबाद की कौन सी रक्षित सीट है अभी? रतिया। फतेहाबाद की कौन सी रक्षित सीट है अभी? रतिया। करनाल की कौन सी है? नीलोखेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? यमुनानगर जिले में तहसील कितनी है अभी? इसमें तहसील है अभी 4। यमुनानगर जिले में कितनी तहसील है अभी? 4 तहसील हैं। ठीक है अभी आपने बताना है क्वेश्चन नेक्स्ट इसी संबंधित भी। इनमें से यमुनानगर जिले की तहसील कौन सी नहीं है अभी? बताओ भी कौन सी नहीं है? रादौर है अभी। ठीक है अभी कोसली किसकी है अभी? रेवाड़ी की है। कोसली किसकी तहसील है अभी? रेवाड़ी की है। बिलासपुर भी है। और कौन सी है? जगाधरी। इनमें से कितने तहसील बताइए यमुनानगर की? आपको मैंने 3। कौन कौन सी? एक तो रादौर, एक बिलासपुर और कौन सी? एक जगाधरी। एक कौन सी तहसील बताइए अभी? और रादौर का आपने नाम सुना है अभी? रादौर है अभी। यहां पर क्या है अभी? अपने हल्दी का प्लांट है। क्वेश्चन ये आ जाता है अभी हरियाणा में हल्दी का प्लांट कहां पर है अभी? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? रादौर। रादौर कहां पर है ये? अरे रादौर कहां पर है ये? यमुनानगर में। क्योंकि तहसील किसकी तहसील की जिक्र कर रहे हैं? यमुनानगर की तहसीलों का जिक्र कर रहे हैं। तो रादौर कहां पर होगा अभी अपना? यमुनानगर में होगा। रादौर किसके लिए फेमस है अभी? अपनी हल्दी प्लांट के लिए। ठीक है अभी अंबाला और यमुनानगर में हल्दी सबसे ज्यादा होती है अपने हरियाणा में भी। और हल्दी लैब है कहां पर भी? अपने हिसार में। हल्दी प्लांट कहां पर है अभी? यमुनानगर में। और लैब कहां पर है अभी? हल्दी की? हिसार। यमुनानगर जिले की तहसील कुछ इस प्रकार हैं। 3 तो आपको मैंने बताई थी। एक तो जगाधरी होगी, दूसरी कौन सी होगी भी? बिलासपुर होगी, तीसरी कौन सी होगी? छछरौली होगी। और चौथी तहसील होगी भी कौन सी? रादौर। ठीक है भी छछरौली नाम सुना होगा भी। छछरौली को कहते हैं भी क्या कहते हैं? हरियाणा का क्या कहते हैं भी इसको? चेरापूंजी। छछरौली को क्या कहते हैं भी? हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा हरियाणा में कहीं बारिश होती है ना, तो कहां पर होती है भी? छछरौली, यमुनानगर में। और सबसे कम बारिश, सबसे ज्यादा बारिश तो कहां पर होगी भाई? सबसे ज्यादा बारिश तो होगी हरियाणा में कहां पर भी? छछरौली में। ठीक है भी। और सबसे कम कहां पर होगी भाई? कम होगी भी कहां पर? लोहारू में। लोहारू कहां पर है भी?
भिवानी में। लोहारू कहां पर है भी? भिवानी। अगर जिला पूछ लें, ज्यादा का जिला पूछ लें, ज्यादा बारिश किस जिले में होती है भी, वो जिला कौन सा होगा भी? वो जिला होगा भी कौन सा? ज्यादा बारिश वाला जिला होगा कौन सा? अंबाला। ज्यादा बारिश वाला जिला कौन सा होगा भी? अंबाला। और कम बारिश वाला जिला कौन सा होगा भी? सिरसा। कम बारिश वाला जिला कौन सा होगा भी? वो जिला होगा भी सिरसा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से यमुनानगर का नाम कौन सा नाम या पुराना नाम या उपनाम नहीं है अभी? कौन सा पुराना नाम या उपनाम नहीं है अभी? यमुनानगर को कहते हैं भी, क्या कहते हैं? पेपर सिटी कहते हैं भी। ठीक है अभी, पेपर सिटी कहते हैं क्योंकि पहली कागज मिल की स्थापना हुई थी। पहली कागज मिल हरियाणा की स्थापना कहां पर हुई थी भी? यमुनानगर में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना भी? इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। हरियाणा की पहली कागज मिल की स्थापना कहां पर हुई थी? 1929 में। कहां पर हुई थी? यमुनानगर में हुई थी। इसलिए इसको कहते हैं भी, क्या कहते हैं? पेपर मिल। और सेकंड इसको कहते हैं भी टिम्बर सिटी। टिम्बर का मीनिंग क्या होता है? टिम्बर का मीनिंग होता है भी इमारती लकड़ी। टिम्बर का मीनिंग क्या होता है भी? इमारती लकड़ी होती है भी। इमारती लकड़ी के उत्पादन में भी नंबर 1 है, नंबर 1 स्थान है किसका भी? यमुनानगर का। और क्या कहते हैं भी? अब्दुल्लापुर। यमुनानगर का पुराना नाम क्या था भी? अब्दुल्लापुर था भी। और बुनकरों का शहर कहते हैं किसको? कहते हैं भी? पानीपत को। ठीक है, इनमें से 3 नाम या पुराने नाम हैं, वो कौन से हैं? पेपर सिटी भी कहते हैं, टिम्बर सिटी भी कहते हैं, अब्दुल्लापुर भी कहते हैं, लेकिन बुनकरों का शहर कहते हैं भी। कौन सा इसमें ऑप्शन क्या होगा इसके अकॉर्डिंग भाई? अपने क्वेश्चन क्या होगा भी? कौन सा नाम पुराना नाम यमुनानगर का नहीं है, तो क्या आंसर क्या होगा इसका? बुनकरों का शहर। हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहते हैं भी? छछरौली। किसको कहते हैं भी? छछरौली। और छछरौली का किला बनवाया था, किसने बनवाया था छछरौली का किला भी? छछरौली का किला बनवाया था भी किसने? कलसिया के राजा ने। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, छछरौली का किला किसने बनवाया भी? क्या किसने बनवाया भी? कलसिया के राजा ने। किसने बनवाया छछरौली का किला भी? कलसिया के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अपना, चिट्टा हनुमान मंदिर कहां पर है भी? चिट्टा हनुमान मंदिर कहां पर है हरियाणा में? क्या आंसर होगा भी? यमुनानगर। क्या आंसर होगा भी? यमुनानगर होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर हरियाणा में कहां पर है भी? भगवान परशुराम का सर्वधर्म मंदिर हरियाणा में कहां पर है भी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी? इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो जिला हम कर रहे हैं। हम जिला कर रहे हैं आज का, कौन सा जिला कर रहे हैं भी? यमुनानगर कर रहे हैं भी। वो यमुनानगर जिसका नाम यमुनानगर पड़ा भी, किसके नाम पर यमुनानगर पड़ा भी? यमुना नदी के नाम पर। ठीक है भी, वो यमुना नदी जो हरियाणा की एकमात्र कैसी नदी है भी? 12मासी नदी है भी। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि हरियाणा की 12मासी नदी बताओ। 4 नदियों का नाम दिया होता है, उनमें से एक नदी कौन सी दी होती है भी? यमुना। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां पर है भी? कहां पर है भी? जगाधरी में। जगाधरी कहां पर है भी? यमुनानगर में। वो जगाधरी शराब भी बनती है भी। जगाधरी शराब भी बनती है ना, पता है? बनती है भी। ठीक है भी। और ये बताओ, एक तो होता है भी पंचमुखी हनुमान मंदिर, एक होता है भी क्या? पंचवटी। पंचवटी मंदिर कहां पर है भी? पंचमुखी तो आपको मैंने बता दिया, और पंचवटी मंदिर कहां पर है भी? ये पंचवटी मंदिर है भी कहां पर? पलवल में। कहां पर है भी ये मंदिर? पलवल में। पंचमुखी मंदिर कहां पर है? यमुनानगर में। और पंचवटी मंदिर कहां पर है भी? और आपसे मैंने 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा में हटकेश्वर मंदिर कहां पर है भी? आपका होमवर्क कहां पर है? हटकेश्वर मंदिर जींद में है भी। कहां पर है हटकेश्वर मंदिर? जींद में। और भूतेश्वर मंदिर कहां पर है भी? जींद में। भूतेश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है भी? रानी का तालाब। भूतेश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है भी? रानी का तालाब। ये मंदिर भी कहां पर है? जींद में ही है। ठीक है भी, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी अपना? ठीक है भी, पंचमुखी मंदिर कहां पर? यमुनानगर में। पंचवटी मंदिर कहां पर है भी? पलवल में। ठीक है भी, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। गुरुद्वारा कपाल मोचन कहां पर है भी हरियाणा में? कहां पर है भी? बिलासपुर। बिलासपुर कहां पर है भी? यमुनानगर में। बिलासपुर कहां पर है भी? यमुनानगर में है भी। श्री कलेश्वर मंदिर कहां पर है भी?
कलेश्वर मंदिर भी कहां पर है अभी? यमुनानगर में है। श्री कलेश्वर मंदिर कहां पर है? यमुनानगर में। सर्वधर्म परशुराम मंदिर कहां पर है? यमुनानगर में है अभी। और कपाल मोचन गुरुद्वारा कहां पर है अभी? यमुनानगर में है। चिट्टा हनुमान मंदिर कहां पर है अभी? यमुनानगर में है। लेकिन हटकेश्वर मंदिर और भूतेश्वर मंदिर कहां पर है अभी? जींद में है। और पंचमुखी मंदिर कहां पर है अभी? हनुमान मंदिर पंचमुखी कहां पर है अभी? यमुनानगर में। और पंचवटी कहां पर है अभी? पलवल में। हाथी पुनर्वास के अंदर ये भारत का पहला, ये देश का पहला क्या था अभी? यह देश का पहला हाथी प्रजनन के अंदर था अभी, हाथी पुनर्वास के अंदर था अभी। कहां पर है अभी? यमुनानगर में है। यमुनानगर में कहां पर है अभी? बसंतौर में। यमुनानगर में कहां पर है अभी? देश का पहला हाथी पुनर्वास के अंदर है अभी। कहां पर है ये? बसंतौर यमुनानगर में भी। कहां पर है अभी? बसंतौर कहां पर है अभी? यमुनानगर में। चनेटी का स्तूप कहां पर है अभी? चनेटी का स्तूप कहां पर है अभी? ये कहां पर है अभी? यमुनानगर में है। चनेटी का स्तूप कहां पर है अभी? यमुनानगर में। ठीक है अभी। ये यहां पर जो अपना वो आया था, कौन आया था अभी? हेनस्वांग आया था अभी। हेनस्वांग की जो बुक है, हेनस्वांग की बुक कौन सी है अभी? सी यूके। इसकी बुक में चनेटी के स्तूप का वर्णन मिलता है अभी। हेनस्वांग की जो बुक है, चीनी यात्री आया था हर्षवर्धन के काल में, उसकी बुक में किसका वर्णन मिलता है अभी? चनेटी के स्तूप का वर्णन मिलता है अभी। चनेटी का स्तूप है कहां पर? हरियाणा में। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? यमुनानगर। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का भी? कालेश्वर, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अभी अपना? हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है अभी। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है अभी? आंसर क्या होगा इसका? कालेसर। स्थापना कब हुई थी इसकी भी? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कब भाई? 2003 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है अभी कालेसर का? इसका क्षेत्रफल कितना है अभी? 4682। कितना क्षेत्रफल है इसका कालेसर का? 4682। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है अभी? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है अभी? हिमिस राष्ट्रीय पार्क। कौन सा अभी? हिमिस राष्ट्रीय पार्क कहां पर अभी? ये अभी जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा अभी? हिमिस राष्ट्रीय पार्क, जो कि कहां पर अभी? जम्मू कश्मीर में। और पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा अभी भारत का? जिम कॉर्बेट। कौन सा अभी? जिम कॉर्बेट, जो कि कहां पर है अभी? उत्तराखंड में। कहां पर है अभी? जो सबसे बड़ा कहां पर है? हिमिस जम्मू कश्मीर में। सबसे पहला कौन सा? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। और हरियाणा में कितने राष्ट्रीय पार्क है? 2। एक तो कालेसर और दूसरा कौन सा भी? सुल्तानपुर। कालेसर कहां पर है? यमुनानगर में, जो कब बना था? 2003 में। और सुल्तानपुर कब बना था? 1991 में। सुल्तानपुर है कहां पर? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर कहां पर है अभी? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी आज का अपना? वही क्वेश्चन है अभी जो भी आपको मैं जिक्र कर रहा था। इसकी जो कालेसर की स्थापना है, राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? अभी आपको मैंने बता दिया था कब हुई थी? 2003 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 468। 2 का पहाड़ा हो गया 468। और लास्ट में क्या लग जाएगा? 2। 4682। नेक्स्ट क्या है? नर नारायण गुफा कहां है? पीछे सीईटी का क्वेश्चन पेपर हुआ था ना भी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, हरियाणा में नर नारायण गुफा कहां पर है अभी? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का भी? यमुनानगर। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का भी? यमुनानगर भाई। यमुनानगर का जुड़वा शहर कहते हैं भी। यमुनानगर जुड़वा शहर किसको कहते हैं भी? जुड़वा शहर कहते हैं भी जगाधरी को। और जगाधरी को और क्या कहते हैं भी? जगाधरी को कहते हैं भी पित्तल नगरी। पित्तल नगरी कह देते हैं, या फिर कई बार कह देते हैं भी बर्तन नगरी। अगर रेवाड़ी आंसर में ना हो तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का भी, क्या आंसर होगा भी? बर्तन नगरी किसको कहेंगे? हरियाणा के जगाधरी को। अगर रेवाड़ी आंसर में है तो पित्तल नगरी कौन सी हमारी? रेवाड़ी है, लेकिन बर्तन नगरी कह देते हैं। किसको कहते हैं बर्तन नगरी? जगाधरी को भी। किसको कह देते हैं भी? जगाधरी कहां पर है? ये क्वेश्चन भी सीईटी में आया हुआ, ध्यान रख लेना। हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल कहां पर है भी? क्वेश्चन ये भी था, लेकिन इसकी स्थापना पूछी हुई थी। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी भाई?
सरस्वती शुगर मिल की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी? इसका आंसर होगा भी कितना? 1933, 1933 में। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी भी? 1933। हैं? क्या कह रहे हो? हाँ, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है जिसका नाम क्या? सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल कहां पर है अभी? यमुनानगर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में। ठीक है, इसका स्थापना कब हुई थी भी? 1933। आज पेपर में आया हुआ था क्या? एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कहां पर है? यमुनानगर में। स्थापना कब हुई थी? 1933 में भी। आंसर क्या? नाम क्या है? सरस्वती शुगर मिल है। तो हो सकता है भारत का पूछ रखो ना, एशिया का था तो यही आना चाहिए आंसर। तो हरियाणा का सबसे पहला हर्बल पार्क कहां पर है अभी? हरियाणा का सबसे पहला हर्बल पार्क कहां पर है अभी? चूरपुर में। चूरपुर कहां पर है अभी? हरियाणा का सबसे पहला हर्बल पार्क कहां पर है अभी? चूरपुर में। चूरपुर कहां पर है अभी? क्या आंसर होगा उसका? यमुनानगर में। हरियाणा का सबसे पहला हर्बल पार्क कहां पर है अभी? चूरपुर, यमुनानगर में। रेलवे कैरिज एंड वर्कशॉप जगाधरी में कब स्थापित की गई थी? रेलवे कैरिज और वर्कशॉप, जो डब्बे वगैरह बनते हैं रेलवे के, वो कहां पर बनते हैं अपने भी? जगाधरी में। और दूसरी फैक्ट्री लगाई जा रही है, कहां पर लगाई जा रही है? इसकी सोनीपत में। दूसरी कहां पर फैक्ट्री लगाई जा रही है इसकी बनाने की भी? सोनीपत में। ठीक है भी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? रेलवे कैरिज एंड वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी कब भाई? 1952 में। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है भी, चंडीगढ़ जो शहर है भी, चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी भी? चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी? चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 1952। रेलवे कैरिज एंड वर्कशॉप की स्थापना भी कब हुई थी जगाधरी में? 1952। और चंडीगढ़ की नींव भी कब रखी गई थी? 1952। ठीक है भी। और 1951-52 में भारत में पहले क्या हुए थे? आम चुनाव हुए थे। 1951-52 में भारत में पहले क्या हुए थे? आम चुनाव। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी भी? इसकी स्थापना हुई थी कब? 1938। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1933 में। ठीक है। रेलवे कैरिज एंड वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। और भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी आज का अपना? पीछे रह गया था क्वेश्चन, पीछे नहीं रहने देते आप। हरियाणा की पहली पेपर मिल की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? अभी आपको मैंने बता दिया था कब हुई थी? 1929 में। हरियाणा की पहली पेपर मिल की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी भी? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? 1929। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 1929। 1929। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है, सबसे पहले हरियाणा को अलग करने की मांग किसने की थी? वो मांग की गई थी 1932 में दीन बंधु गुप्ता के द्वारा। हरियाणा को सबसे अलग करने की मांग किसने की थी? 1932 में। किसने की थी? दीन बंधु गुप्ता ने भी। गुरु गोविंद सिंह मार्शल एंड आर्ट संग्रहालय हरियाणा में कहां पर है अभी? गुरु गोविंद सिंह मार्शल एंड आर्ट संग्रहालय हरियाणा में कहां पर है अभी? कहां पर होगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? यमुनानगर। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है, हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें किस जिले में अभी? हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें किस जिले में अभी? क्या आंसर होगा इसका क्वेश्चन का भी? इसका क्वेश्चन का आंसर होगा अभी यमुनानगर। और सबसे कम कहां पर है अभी? सबसे ज्यादा तो कहां पर है? यमुनानगर में। और सबसे कम कहां पर है अभी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फरीदाबाद। ठीक है अभी। और थोड़े दिन पहले यहां पर यमुनानगर में क्या खुला था अभी? डाक घर निर्यात केंद्र खुला था अभी। क्वेश्चन ये आएगा, डाक घर निर्यात केंद्र की स्थापना हाल ही में कहां पर हुई अभी? आंसर क्या होगा इसका? यमुनानगर। डाक घर निर्यात केंद्र की स्थापना कहां पर हुई है? यमुनानगर में। और सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें कहां पर है हरियाणा में? यमुनानगर में। और सबसे कम कहां पर है अभी? फरीदाबाद में। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन हरियाणा में कहां पर होता है? नेचुरली सी बात है, आंसर होगा भी यमुनानगर में। लेकिन गन्ना उत्कृष्टता केंद्र कहां पर हरियाणा में? गन्ना उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है भी? इसका आंसर होगा भी क्या? करनाल।
अगर सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन पूछ ले जाए आंसर क्या होगा, यमुनानगर। लेकिन गन्ना उत्कृष्टता केंद्र आ जाए तो आंसर क्या होगा इसका, करनाल। अगस्त्य ऋषि का संबंध हरियाणा में कहां से अभी, अगस्त्य ऋषि का संबंध होगा हरियाणा में कहां से भी, यमुनानगर से। कहां से होगा भी, यमुनानगर से भी। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या भी, मुस्तफाबाद का नया नाम क्या भी, सरस्वती नगर। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या भी, सरस्वती नगर। और सर्पदमन किसका पुराना नाम है भी, सफेदों का। किसका पुराना नाम है भी, लोहरूप किसका पुराना नाम है भी, लोहारू का। लोहरूप किसका पुराना नाम है भी, लोहारू का भी। ठीक है भी। और सोनीपत का पुराना नाम क्या भी, स्वर्णप्रस्थ। सोनीपत का पुराना नाम क्या भी, स्वर्णप्रस्थ। पानीपत का क्या है, पर्णप्रस्थ। दिल्ली का क्या है, इंद्रप्रस्थ। कपाल मोचन गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर है भी, आंसर क्या होगा, कपाल मोचन गुरुद्वारा कहां पर है भी, यमुनानगर में। कहां पर है भी कपाल मोचन गुरुद्वारा, ठीक है भी। दीन बंधु छोटूराम तापी विद्युत संयंत्र हरियाणा में कहां पर है भी, ठीक है भी। इसकी कैपेसिटी है भी 600 मेगावाट। कितनी कैपेसिटी है भी इसकी, 600 मेगावाट। दीन बंधु छोटूराम तापीय विद्युत संयंत्र हरियाणा में कहां पर है भी, यमुनानगर में। कैपेसिटी कितनी है भी, 600 मेगावाट भी। टोपरा अभिलेख कहां पर है भी, हरियाणा का सबसे बड़ा अभिलेख टोपरा अभिलेख कहां पर है भी, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यमुनानगर। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर भी, यमुनानगर। हरियाणा में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है भी, हरियाणा में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है भी, यमुनानगर में। चिट्टा हनुमान मंदिर कहां पर है भी, यमुनानगर में। दीनबंधु तापी विद्युत संयंत्र कहां पर है भी, यमुनानगर में। हरियाणा की पहली पेपर मिल कहां पर है भी, यमुनानगर में। ठीक है भी। और हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल कहां पर है भी, यमुनानगर में। समझ में आई मेरी बात। कपाल मोचन गुरुद्वारा कहां पर है भी, यमुनानगर में। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें कहां पर है भी, यमुनानगर में। ऐसा हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, वो जिला कौन सा है भी, यमुनानगर। सतरौली का विद्रोह कब हुआ था भी, सतरौली का विद्रोह हुआ था भी कब, 1818 में। किसने किया था भी, ये विद्रोह किया था भी जोधा सिंह ने। किसने किया था भी, जोधा सिंह ने। हुआ कब था भी सतरौली का विद्रोह, 1818 में। किसने किया था भी, जोधा सिंह ने। सुनील दत्त का संबंध कहां से भी, हरियाणा में, यमुनानगर से। सुनील दत्त का संबंध कहां से भी, यमुनानगर से भी। दीपिका ठाकुर, दीपिका ठाकुर का संबंध कहां से भी, यमुनानगर से। दीपिका ठाकुर है कौन भी, ये भी हॉकी टीम की कौन रही है भी, हॉकी टीम की रही है भी उप कप्तान। कौन रही है भी, उप कप्तान। उप भारतीय हॉकी टीम की कौन रही है भी, दीपिका ठाकुर उप कप्तान रही है भी। कहां से इसका संबंध दीपिका ठाकुर का भी, यमुनानगर से भी। और अब कौन है भारतीय हॉकी टीम की उप कप्तान भी, नवनीत कौर, जिसका संबंध कहां से भी, शाहाबाद। जिसका संबंध कहां से वर्तमान समय में, नवनीत कौर, जिसका संबंध कहां से है, शाहाबाद। शाहाबाद कहां पर है भी, कुरुक्षेत्र में। हॉकी गढ़ कहते हैं, किसको कहते हैं भी, शाहाबाद को। हॉकी गढ़ हरियाणा के किस शहर को कहते हैं भी, शाहाबाद, कुरुक्षेत्र। ठीक है भी। गोला बारूद के बक्से, कल बेटा ये आपसे मैंने गलती से करवाया गया था क्वेश्चन, पानीपत बता दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी, यमुनानगर होगा। गोला बारूद के बक्से, उसके लिए माफी भी। गोला बारूद के बक्से हरियाणा में कहां पर बनते हैं भी, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का भी, यमुनानगर। गोला बारूद के बक्से कहां पर बनते हैं भी, यमुनानगर में बनते हैं मेरे। ठीक है, कल भाई मिस्टेक बता दिया था भी, कहां पर बनते हैं, पानीपत में। लेकिन सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्या होगा भी, सही आंसर यमुनानगर होगा भी। ठीक है भी। लेकिन वो सही है बात कि 70% कंबल बनते सैनिकों की कहां पर बनते हैं भी, पानीपत में ही बनते हैं। बीरबल का रंग महल, या इसको कहते हैं बुढ़िया का रंग महल, कहां पर है भी, बीरबल का रंग महल, या फिर इसको क्या कहते हैं भी, बुढ़िया का रंग महल, कहां पर है भी, यमुनानगर में। कहां पर है भी, बुढ़िया गांव है, वहां पर है भी। ठीक है अभी, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आगे क्या तरीका है, एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट कहां पर है अभी, एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट कहां पर है अभी, आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या भी, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कहां पर है अभी, यमुनानगर में। कहां पर है अभी, हरियाणा की पहली पेपर मिल कहां पर है, यमुनानगर में। ठीक है, आगे क्या है, लाल चेस्ट मिट्टी हरियाणा में कहां पर मिलती है अभी, लाल चेस्ट मिट्टी कहां पर मिलती है अभी। ठीक है अभी क्वेश्चन और आते हैं भी, भोंकने वाले हिरण कहां पर मिलते हैं, भोंकने वाले हिरण हरियाणा में कहां पर मिलते हैं भी, ये मिलते हैं भी कालेसर राष्ट्रीय पार्क,
कहां पर है भी ये, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। जिसकी स्थापना कब हुई थी भी? लाल जंगली मुर्गी भी कहां पर मिलती है भी? यमुनानगर में मिलती है भी। लाल जंगली मुर्गी भी सबसे ज्यादा संख्या में कहां पर मिलती है भी? यमुनानगर में। जंगली बिल्ली भी कहां पर मिलती है भी? यमुनानगर में मिलती है। लाल जंगली मुर्गी, जंगली बिल्ली कहां पर मिलती है भी? लाल चेस्ट मिट्टी भी कहां पर मिलती है भी? यमुनानगर में भी। हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र भी कहां पर है? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी? सूर्यकुंड तीर्थ कहां पर है भी? सूर्यकुंड तीर्थ कहां पर है भी? यमुनानगर में। आप मेरे को ये बताओ, सूरजकुंड मेला कहां पर लगता है? सूरजकुंड मेला लगता है भी कहां पर? फरीदाबाद में। कहां पर लगता है भी? फरीदाबाद में। और सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर है? सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर है भी? अंबाला में। कहां पर है भी? और सूर्यकुंड तीर्थ कहां पर है भी? और सूरजकुंड का स्नान होता है भी, वो स्नान कहां पर होता है? सूरजकुंड स्नान वो होता है भी कुरुक्षेत्र में। रिपीट करो अपनी बातों को। सूरजकुंड का मेला लगता है कहां पर भी? फरीदाबाद में। सूरजकुंड का मेला कहां पर लगता है? फरीदाबाद में। गुरुद्वारा कहां पर है? अंबाला में। सूरजकुंड का स्नान होता है भी, वो कहां पर होता है भी? कुरुक्षेत्र में। और सूर्यकुंड तीर्थ कहां पर है भी अपना? यमुनानगर में। श्री कलेश्वर महादेव मठ कहां पर है भी? यमुनानगर में। कहां पर है भी? और अभी आपसे मैंने पूछा था, भौंकने वाले हिरण कहां पर मिलते हैं भी? कहां पर मिलते हैं भौंकने वाले हिरण भाई? कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य भाई। लाल जंगली मुर्गी भी कहां पर मिलती है भी? यमुनानगर में। जंगली बिल्ली भी कहां पर मिलती है भी? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी? इतने ही है भी। चैनल को ज्यादा क्या करें, सभी बच्चे भी सपोर्ट करें। हर बच्चे को चाहिए भी कम से कम चैनल के लिंक को 10 से 15 ग्रुप में क्या करें भी? शेयर करें। और टीचर को क्या करें भी? सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।